दफ़ा ये होता है कि आपकी मंगनी किसी बंदे के साथ टूट जाती है, या बाज़ दफ़ा आपकी शादी किसी बंदे के साथ ब्रेक हो जाती है, तो उसी बंदे के साथ बाज़ दफ़ा आपकी दोबारा शादी हो जाती है, तो उसका ये साइन है। यानी कि इन दो लाइनों को कोई लाइन अगर आपस में मिला दे तो आपकी उसी बंदे के साथ दोबारा शादी होने का चांस बन जाता है। इसको रीयूनियन की लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये रीयूनियन लाइंस आपको दोबारा उसी बंदे के साथ जोड़ देती हैं जिसके साथ पहले आपका रिलेशन ब्रेक हो चुका होता है। चाहे आपको मोहब्बत में नाकामी आपको मिल चुकी हो, दोबारा आपकी मोहब्बत आपकी तरफ वापस आ जाए, या बाज़ दफ़ा ये होता है किसी वजह से मंगनी टूट जाती है लेकिन दोबारा उसी बंदे के साथ दोबारा आपकी मंगनी होती है और उसी के साथ दोबारा आपकी शादी होती है। और बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि तलाक हो जाने के बावजूद दोबारा उसी बंदे के साथ आपकी दोबारा शादी होती है। ये होता है कि आपकी ना शादी की लाइन जैसे टूटी सूखी टहनी नहीं होती, इस तरीके से आपकी शादी की लाइन नीचे लटकी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वाइफ होगी या वो हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं होगी, बीमार हो सकती है, उसको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा जो मर्द होता है, अगर औरत के हाथ में ये शादी की लाइन है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो बड़ा बीमार होगा, मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, और वो भी हक़ ज़ौजियत सही तरीके से अदा नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से वो शादी आपकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका वो तल्लक बिल्कुल टूटने की तरफ चला जाता है। तो ये आप साइन देखेंगे, जो भी शादी की लाइन नीचे की तरफ गिरती है वो आपके उस रिश्ते को कमज़ोर कर देती है और कभी कभी वो रिश्ता आपका टूट भी जाता है। हाँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि बड़ी दो गहरी लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के साथ यूं जुड़ी हुई आपको नज़र आती हैं किसी आदमी, तो इसका मतलब ये होता है कि शादी आपकी किसी और के साथ हो रही होती है और ज़हनी तौर पर दिमाग आपके दिल में कोई और होता है। यानी कि आप शादी से पहले हो सकता है किसी के साथ मोहब्बत कर रहे हो और उसकी फिर मोहब्बत आपके दिल से निकल ही नहीं पा रही। जिस्मानी तौर पर तो आपकी किसी बंदे के साथ शादी हो गई है, लेकिन जो आपकी रूह है, जो आपका दिल है, वो किसी और बंदे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये साइन इस चीज़ के बारे में बताता है। शादी की टाइमिंग की बात हो रही है कि आपकी शादी कब होगी, तो मैंने बताया था ना कि इसको आप 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो यहाँ पे हाफ 25 आएगा। तो अगर आपकी यहाँ पे शादी की लाइन है तो आपकी 25 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, थोड़ी इससे नीचे है तो आपकी 22 साल की उम्र में, और थोड़ी इससे भी नीचे है तो फिर आपकी 18 साल की उम्र में। ठीक है, क्योंकि जितनी ये दिल की लाइन के करीब होगी इतनी आपकी शादी जल्दी होगी, और जितनी ये छोटी उंगली की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऊपर अगर ये बनी होगी तो फिर आपकी यहाँ पे 30 साल की उम्र में, फिर 35 साल की उम्र में, और अगर बिल्कुल ऊपर बनी हुई है तो फिर बाज़ दफ़ा आपकी शादी 50 से 60 के दरमियान में भी होती है। इनके 55 to 60 की एज में भी बाज़ दफ़ा कुछ लोग शादी कर लेते हैं। कौन से दोष होते हैं, वो कौन सी खराबियां होती हैं जो शादी को डैमेज करती हैं? एक तो शादी की लाइन ही आपकी दो शाखा हो जाए, ये शादी को डैमेज कर देगी। अगर शादी की लाइन के ऊपर क्रॉस का साइन होगा, ये शादी को डैमेज करेगा। इस तरह अगर शादी की लाइन पे ये जजीरा बनाओ, ये पीछे जजीरा बनाओ, दरमियान में जजीरा बनाओ, ये भी शादी को ब्रेक करता है। इसके अलावा यहाँ पर काला तिल हो, माउंट के ऊपर काला तिल हो, या शादी की लाइन के ऊपर काला तिल हो, या मरकरी फिंगर के ऊपर काला तिल हो, या मरकरी माउंट के ऊपर काला तिल हो, शादी के शुरू में तिल हो शादी की लाइन के ऊपर, तो ये वाले भी जिनकी नेस साइन है, क्रॉस का साइन हो, ये भी शादी तोड़ेगा, जजीरे का साइन भी शादी तोड़ेगा, और शादी की लाइन का 2 शाखा या 3 शाखा होना ये भी शादी को तोड़ देता है। आपकी शादी होगी का बड़े सिंपल तरीके से आप जान सकते हैं, ये होती है आपकी दिल की लकीर। अगर दिल शादी की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है तो बड़ी छोटी एज में, यानी कि 17-18 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी, अगर ये दिल की लाइन के बड़े करीब है। अगर ये थोड़ी सी ऊपर से शुरू हो रही है फिर आपकी 20-22 साल की उम्र में, यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर आपकी 25 से 30 साल की उम्र में, यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर जितनी ऊपर चली जाएगी इतना दिल की लाइन से इसका फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना ये फासला बढ़ेगा इतनी आपकी शादी लेट होगी। और यहाँ पे अगर शादी की लाइन यहाँ पे बनी हुई है बहुत ऊपर छोटी उंगली की तरफ, तो फिर आपकी शादी इतनी लेट होगी, यानी कि आपकी 35 से 40 साल की एज में भी हो सकती है और 40 से 45 साल की एज में भी आपकी शादी हो सकती है। टाइमिंग आपने कैलकुलेट करनी हो ना, इसका बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। ये सबसे छोटी उंगली का लास्ट वाला पोर है और ये आपकी दिल की लाइन है।
اس کے بیچ میں جو فاصلہ ہے نا، آپ اس کو 50 برابر حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس کو 50 برابر حصوں میں تقسیم کریں گے تو یہاں پہ یہ 25 ہوگا، یہاں سے لے کے یہاں تک کا فاصلہ، اور کچھ پامسٹ اس کو 60 برابر حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے اگر آپ کی شادی کی لائن یہاں پہ ہوگی، اگر آپ 25 حصوں میں 50 حصوں میں تقسیم کریں گے تو پھر آپ کی 25 سال کی عمر میں آپ کیلکولیٹ کریں گے کہ آپ کی شادی ہو جائے گی، اور جس نے 60 حصوں میں تقسیم کیا ہوگا وہ کہے گا کہ آپ کی شادی 25 سے 30 سال کی عمر میں ہو جائے گی، یعنی کہ ایسٹیمیٹڈ 25 سے 30 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے اگر آپ کی شادی کی لائن بالکل درمیان میں ہو، یعنی کہ دل کی لائن اور یہ جو چھوٹی انگلی کا لاسٹ فور ہے اس کے بالکل مڈ میں ہو تو آپ کی شادی 25 سے 30 سال کی عمر میں کنفرم ہو جائے گی۔ شادی کامیاب ہوگی یا ناکام بڑے ہی سمپل طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبصورت اکیلی لائن دی ہے، اتنی پیاری لمبی، اتنی لمبی ہو اور ڈارک اور بڑی چمکدار لائن ہو، پھر تو آپ کی لو میرج ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ارینج بھی ہوتی ہے تب بھی اب وہ لو کے برابر ہی ہوگی، ان کے بڑا آپ کو خوبصورت لائف پارٹنر ملے گا اور آپ کی شادی بڑی کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی شادی کی لائن یوں چلتے ہوئے اچانک ٹوٹ جائے، یہ آپ کی شادی کو توڑ دیتی ہے، یوں چلتے ہوئے ٹوٹ جائے یا اس میں سے جزیرہ آ جائے، یہ بھی آپ کی شادی کو توڑ دے گی، اور اگر آپ کی شادی کی لائن یوں 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہو جائے، یوں ہو جائے، تو یہ بھی آپ کی شادی کو توڑ دیتی ہے، تو یہ اچھے سائن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ وہ کون سے سائنز ہیں جو آپ کو ڈائیورس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے آپ کی شادی کی لائن، اگر آپ کی شادی کی لائن نیچے جھک کے دل کی لائن کے ساتھ جڑ جائے، یہ نیچے آپ کی ہارڈ لائن ہے، اگر آپ کی شادی کی لائن ہارڈ لائن کے ساتھ جڑ جاتی ہے یعنی کہ نیچے کی طرف جھک جاتی ہے تو یہ مرد کے رنڈوا ہونے کا سائن ہے اور عورت کے بیوہ ہونے کا سائن ہے، یعنی کہ جب بھی ڈیتھ ہوگی اس کے لائف پارٹنر کی ڈیتھ پہلے ہوگی۔ اگر لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی یہ والی شادی کی لائن دل کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی تو اس کا ہسبینڈ پہلے دنیا سے جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ شادی کے فوراً بعد ہی چلا جائے گا، یعنی کہ شادی ہونے کے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال کے بعد جب بھی ڈیتھ ہوگی آپ کے لائف پارٹنر کی ڈیتھ پہلے ہوگی اگر آپ کی شادی کی لائن آپ کی دل کی لائن کے ساتھ مل رہی ہے یا نیچے کی طرف جھک رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اگر آپ کی قسمت کی لکیر کے ساتھ مون ماؤنٹ سے کوئی لائن یوں ٹچ ہوتی ہے تو یہ آپ کی فوراً سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے، ان کو ہم سفر کی لائنز کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ آپ کے لائف پارٹنر کی لائن بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس لمحے کوئی انسان بیرونی دنیا سے کوئی لوگ یعنی کہ آؤٹ آف فیملی کوئی انسان آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ آپ کی قسمت مل جاتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ باہر کے ملک ہو، لڑکی باہر کے ملک ہو یا لڑکا باہر کے ملک ہو اور اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے، تو یہ بڑا پاورفل سائن ہے، یہ بیرون ملک آپ کی شادی ہوگی اور اس کے نتیجے میں آپ باہر کے ملک جا سکتے ہیں، اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ لو میرج دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ شادی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر مون ماؤنٹ سے کوئی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ مکس ہو کے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ آپ کی ان کے لو میرج کروا دیتی ہے، کبھی کبھی آپ کی پسند کی شادی ہوتی ہے، اسپیشلی اگر آپ کے جوپیٹر ماؤنٹ پر یہاں پر کراس کا سائن ہو، آپ کی دماغ کی لائن بڑی بہترین ہو، زندگی کی لائن بڑی بہترین ہو، دل کی لائن ان 2 انگلیوں کے بیچ تک پہنچ رہی ہو تو آپ کی لو میرج ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ ملنے کے بعد قسمت کی لائن کو کاٹ دیتی ہے، تو پھر کیا ہوگا، آپ اپنی محبت کو کھو دیں گے، کوئی انسان آپ کی زندگی میں آئے گا ضرور لیکن وہ سال یا 2 سال کے بعد وہ آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اس کو آپ ڈائیورس کا بھی بڑا پاورفل سائن کہہ سکتے ہیں، منگنی ٹوٹنے کا بھی سائن کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے آپ کا وینس ماؤنٹ۔ وینس ماؤنٹ جو ہوتا ہے یہ انسان کے اندر سیکسچولیٹی کو بھی یہی کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ عورت اور مرد کے اندر جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں نا وہ کس قدر زیادہ ہیں وہ ہم وینس ماؤنٹ سے ہی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، عورت جو بیبی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اگر اس کا یہ ماؤنٹ بڑا بہترین ہوگا اور اس پر یہ کھڑی لائنیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد ضرور دے گا۔ جن مرد اور عورت کے وینس ماؤنٹ پر یہ کھڑی لائنیں ہوں
उनके पास दौलत भी आती है, रुपया पैसा भी आता है, क्योंकि वीनस जो है वो आपको रुपया पैसा भी देता है, दौलत भी देता है, और औलाद को भी हम वीनस माउंट पे ही देखते हैं। 3 या 4 जगह पे हम औलाद की लाइनों को देख सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि ये वीनस माउंट पर जो गहरी खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ होंगी वो बेटों की हो सकती हैं, जो हल्की मध्यम लाइन होगी वो बेटियों की हो सकती है। इसके अलावा ये होती है आपकी दिमाग की लकीर, ये होती है आपकी दिल की लकीर। इसके बीच में ये जो जगह होती है, अगर यहाँ पर भी खड़ी लाइनें मौजूद हैं, 2 या 3 लाइनें इकट्ठी, ये 3-4 लाइनें आपको नजर आएंगी। यहाँ पर भी अगर ये लाइनें मौजूद है तो अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। जो डार्क लाइन होगी वो बेटे की होगी, और जो हल्की लाइन होगी वो बेटी की होगी। इसके अलावा आपकी शादी की लाइन के ऊपर ये वाली जो लाइनें होती हैं, ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। जो डार्क लाइन होगी वो बेटे की, और जो हल्की मध्यम लाइन होगी वो बेटी की होगी। तो इन 3 या 4 जगहों पे हम औलाद की लाइनों को देख सकते हैं। देखिए, ये होती है आपकी किस्मत की लकीर, और ये होता है आपका मून माउंट। जब भी आपने समंदर पार जाना होता है ना, तो ये हम मून माउंट से ही देखते हैं। तो यहाँ से कोई लाइन यूं किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाए, या ये जिंदगी की लकीर है, यहाँ से कोई लाइन मून माउंट की तरफ निकल जाए, तो दोनों सूरतों में आप बाहर के मुल्क जरूर जाएंगे। ये लाइनें आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती हैं। ये सफ़र की लाइनें हैं, और ये बड़ी पावरफुल आपकी जो है ना वो पीआर करवाएंगी, और आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी अगर आपके हाथ में मून माउंट पर ये सफ़र की लाइनें मौजूद है। 100% आप बाहर के मुल्क जाएंगे और वहाँ जाके आप सेटल भी हो जाएंगे। कुछ साइन ऐसे होते हैं जिनको बड़ी बारीकी से रीड करने की ज़रूरत होती है। जैसे ये दिल की लाइन है। अब दिल की लाइन से एक लाइन यूं ऊपर की तरफ उठती है, और फिर यहीं से एक लाइन ऐसे यूं काट देती है, ये वाला सीन बनता है। तो इस लम्हे क्या होगा, कोई ना कोई बड़ी चीटिंग आपके साथ ज़रूर होगी, दिल को धोखा मिलेगा, और कोई बहुत आपका अपना आपको चीट करेगा। अगर दिल की लाइन के अंदर कोई जजीरा बनता है तब भी आपके साथ चीटिंग होती है, और अगर दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए तब भी आपको अपने रिश्तों से कोई ना कोई बड़ा धोखा, कोई ना कोई बड़ा दुख भी मिलता है, और कभी कभी आपका रुपए पैसे का भी नुकसान होता है खते अयाशी। ये क्या होता है, ये वीनस माउंट से अगर कोई खत मून की तरफ चला जाए, देखिए मून और वीनस का आपस में अगर कनेक्शन हो जाता है, कोई लाइन इनको मिला देती है, तो उसके कहते हैं खते अयाशी। अगर ये किसी इंसान के हाथ में या औरत के हाथ में मौजूद हो, तो ऐसे मर्द जो होते हैं वो औरतों की तरफ माइल ज़्यादा होते हैं, और औरतें जो होती हैं वो मर्दों की तरफ ज़्यादा माइल होती हैं। यानी कि ये प्यार, हुस्न, इश्क, मस्ती, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ये जो है ना नशा व अशिया का इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं। ज़िना की तरफ भी ये लोग जल्दी माइल होते हैं, अय्याश होते हैं। ये खते अय्याशी इसको कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो है इस खत की वजह से इनके ये खते अय्याश इनको अय्याशी की तरफ लेके जाता है। तो इंसान थोड़ा लस की तरफ चला जाएगा, गुमराह की तरफ चला, गुमराह हो जाएगा और गुनाहों की तरफ माइल हो जाएगा। वीनस माउंट होता है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाता है, और आप बहुत ज़्यादा हुस्नप्रस्त होते हैं, और मून भी जो है ना वो आपके दिल को भटकाता है। तो जब वीनस और मून का आपस में कनेक्शन हो जाए, कोई लाइन यूं चली जाए, यहाँ से ऐसे लाइन इस माउंट से निकल के मून माउंट की तरफ चली जाए, तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा गुनाहों की तरफ माइल हो जाती है। शराब पीना शुरू कर देंगे, मर्द औरत की तरफ ज़्यादा माइल होंगे, ज़्यादा औरतों के साथ गैर कानूनी रिलेशन बनाएंगे, जिनसी रिलेशन बनाएंगे, शराब नोशी शुरू कर सकते हैं, मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, गुनाहों की तरफ माइल हो जाएंगे। और ये कहलाता है खते अय्याशी। इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ये इंसान को गुमराही की तरफ, लस्ट की तरफ और जिनसी ख्वाहिशात इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और इंसान अपने आप को तबाह व बर्बाद कर सकता है। अगर ये खत मौजूद है तो ऐसे इंसानों को थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत होती है। फार्मेसी सीखनी है ना, तो आपको इन माउंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, ये आपका वीनस माउंट है, ये आपका अंदरूनी मंगल का उभार है, मरीख का उभार है, ठीक है। ये आपका मुश्तरी का उभार है, ये आपका जोहल का उभार है, ये आपका सूरज का उभार है,
और ये आपका मरकरी प्लेनेट का उभार है, ठीक है। ये आपका बैरूनी मंगल है, ये आमने सामने होते हैं। और ये आपका चांद का उभार है, और इसके बीच में ये जो एरिया बचे ये आपका केतु का उभार है, ठीक है। और जो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हथेली में जो गड़ा बनता है ये राहु का उभार है। तो इन उभारों को भी आप याद कर लें, उंगलियों को भी आप याद रखें कि कौन सी उंगली किस प्लेनेट के साथ जुड़ी है, तो फिर आप बड़े अच्छे तरीके से पामिस्ट्री सीख पाएंगे। ये है मरकरी की फिंगर, ये मरकरी फिंगर है। इसकी लेंथ जो है ये कम से कम यहाँ तक होनी चाहिए, फिर इसकी लेंथ को अच्छा माना गया। ये है आपकी सूरज की उंगली, इसकी लेंथ भी यहाँ तक अगर होगी तो इसको अच्छा मानेंगे। ये है आपकी सैटर्न की फिंगर, ये भी अगर लंबी है तो इसको अच्छा मानेंगे। और ये आपकी जुपिटर की फिंगर, ये भी थोड़ी लंबी हो, बड़ी उंगली के बराबर ही हो तो इसको अच्छा मानेंगे। और अंगूठा जो है वो आपका यहाँ तक अगर आप मिलाते हैं तो यहाँ तक आना चाहिए। तो अगर आपकी उंगलियों का आपकी उंगलियां लंबी हैं और इस लिहाज से लंबी हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, ये आपकी जुपिटर फिंगर और सन फिंगर भी आपस में बराबर होनी चाहिए, लंबी भी और बल्कि तीनों उंगलियां अगर बराबर ही होगी ना तो ज्यादा इंसान जो होता है वो जिंदगी में नेम फेम हासिल करता है, उसके पास ज्यादा दौलत आती है। तो आपने इन सारी चीजों को अगर आप ज़हन नशीन कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे और पामिस्ट भी बन सकते हैं। पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं तो आपको इन लाइनों का पता होना चाहिए। ये जिंदगी की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है, ये दिल की लकीर है, ये आपकी किस्मत की लकीर है, ये आपकी शोहरत की लकीर है, ये आपकी बिजनेस की लकीर है। और आप छोटी लाइनों की मैं बात कर लूँ, ये होता है आपका गर्डला फिंगर्स, ये कोस होती है, ये इन दो उंगलियों के बीच यहाँ से स्टार्ट लेती है और इन दो उंगलियों के बीच में खत्म हो जाती है, इसे कोसे ज़ारा कहते हैं, ठीक है। और ये होती है गॉर्डियन एंगल लाइन, ठीक है, ये जिंदगी की लाइन की हिफाजत करती है। और इसके अलावा यहाँ पे रिंग ऑफ जुपिटर होता है, ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। तो इन लाइंस को भी आप ज़हन नशीन कर लें अच्छे तरीके से, अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं। पामिस्ट्री सीखनी है ना तो आपको इन माउंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए ये होता है आपका वीनस माउंट, इस माउंट को वीनस प्लैनेट रूल करते हैं। ये आपकी जुपिटर की फिंगर है और ये जुपिटर माउंट है, ये जुपिटर की फिंगर है। इसको भी आप ज़हन नशीन कर लें, जुपिटर इसको रूल करते हैं। और जो सबसे बड़ी उंगली होती है इसको कहते हैं सैटर्न की फिंगर, ये जोर की उंगली है, इसको ये माउंट रूल करता है। और ये होती है आपकी सूरज की उंगली, सन फिंगर इसको बोलते हैं। जो भी आपको नेम फेम मिलना होता है इस उंगली ने आपको देना होता है। ये जितनी लंबी होगी और आपका ये माउंट जितना बड़ा होगा इतनी आपके पास जो है वो दौलत भी आएगी और नेम फेम भी मिलेगा। और ये होता है मरकरी का माउंट, तो यहाँ और ये मरकरी की फिंगर होती है, ये इनके जो अतारुद प्लैनेट है। तो इन 4 माउंट को 5 माउंट को आप याद कर लें, बाकी माउंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। में पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं ना तो आपको जो मेन लाइन होती है ना बड़ी, उनका पता होना चाहिए। लेकिन पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये आपकी जिंदगी की लकीर है, ये आपकी दिमाग की लकीर है, ये आपकी दिल की लकीर है, ये आपकी किस्मत की लकीर है। ये बिल्कुल नीचे से शुरू होती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर बड़ी उंगली के नीचे सैटर्न माउंट के नीचे आके खत्म होती है। और कभी कभी ये जुपिटर माउंट की तरफ भी निकल जाती है। तो ये 4 लाइनें जो बड़ी 4 लाइनें हैं ना, इनकी जिंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर, दिल की लकीर और किस्मत की लकीर, इन 4 लाइनों को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें, इनको आपने भूलना नहीं है। पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं ना तो आपको जो मेन बड़ी लाइन है उनका बताना चाहिए। ये जिंदगी की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है, ये आपके दिल की लकीर है और ये आपकी किस्मत की लकीर है। और शोहरत की लकीर कौन सी होती है? शोहरत की लकीर जहाँ जिस उंगली में आप रिंग डालते हैं ना, इसके नीचे ये लाइन कहाँ से भी शुरू हो, इसका अख्ताम इसे कहते हैं सन माउंट, इसके नीचे खत्म होता है। और ये होती है आपकी किस्मत की लाइन से जो लाइन निकलती है छोटी उंगली की तरफ, ये होता है आपका मरकरी माउंट, किस तरफ जाती है, इसको हम बिजनेस की लकीर कहते हैं। तो ये 3 और 2 5 बड़ी लाइनें अगर आपके हाथ में मौजूद है तो आपके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा, अल्लाह ताला आपको शोहरत भी देगा और बिजनेस में कामयाबियां भी आपको जरूर मिलेंगी।
आपने पामिस्ट्री सीखनी है ना, तो आपको इन लाइनों का लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। ठीक है, ये बिल्कुल अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान से शुरू होती है और ये बिल्कुल गोलाई में नीचे की तरफ आती है। ठीक है, ये ज़िंदगी की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है। यहाँ से हम आपका ब्रेन देखते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं। ये आप यहाँ से हम आपकी दिमागी बीमारियों को भी देखते हैं, ये आपकी ब्रेन लाइन। तो ये होती है आपकी दिल की। ठीक है, यहाँ आपका दिल कितना अच्छा है या दिल से रिलेटेड आपको कोई बीमारी तो नहीं होगी, ये हम यहाँ से देखेंगे। आज के लिए आपने इन 3 लाइनों को याद रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी लाइनों के बारे में भी बताऊंगा। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।